फिर से आपका स्वागत है। योग के जरिए ऑफिस का स्ट्रेस कैसे कम करना है, ये पिछले एपिसोड में जाते जाते हमने आपको वादा किया था कि इस एपिसोड में बताएंगे। मोहन जी है, मोहन जी स्वागत है आपका। धन्यवाद गौरव जी, नमस्कार। पिछले एपिसोड में तो आपने बता दिया कि भाई छोटे से स्पेस में कैसे आप सर्वाइकल को अपना ठीक रख सकते हैं, घुटनों को ठीक रख सकते हैं, पीठ, कमर, इनकी जकड़न को कैसे ठीक रख सकते हैं, स्ट्रेस को कैसे कंट्रोल करें। ऑफिस में वर्क सिचुएशन में कई बार ऐसा होता है कि आप स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, तो क्या योग में ऐसा कुछ है कि आप स्ट्रेस कम कर सकें? बिल्कुल सामान्य यौगिक टेक्निक, एक तो सूक्ष्म व्यायाम जो हमने पहले एपिसोड में किया था, उस अभ्यास से भी सर्कुलेशन बेहतर होने से बहुत हद तक फर्क पड़ता है। फिर भी जो ब्रेन के ऊपर सर्कुलेशन में कई बार कमी आने लग जाती है, तो ब्रेन के सेल्स जो पर सेकंड 20 से 25 बार नॉर्मली धड़कते हैं, तो 1 मिनट में ये लगभग 1200 से 1500 बार धड़कते हैं। जो लोग हाइपर सेंसिटिव होते हैं, मेंटली इमोशनली ज़्यादा प्रेशर लेते हैं, उनका तो ये ब्रेन का धड़कन पर सेकंड 40 से 50 बार तक पहुंच जाता है। अगर 50 को हम लोग काउंट करते हैं तो ये 3000 बार पर मिनट हो जाता है। 1 मिनट में ब्रेन सेल्स को अगर 3000 बार धड़कना पड़ता है, तो स्वाभाविक रूप में वहाँ ऊर्जा का सप्लाई चाहिए। बिना ऊर्जा कोई काम नहीं हो सकता। अब ऊर्जा सप्लाई होता है तो ब्लड के माध्यम से होता है। ब्लड न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन को लेके जाता है, और ऑक्सीजन के हेल्प से न्यूट्रिशन को जला करके ऊर्जा उत्पादन होता है। अब ऊर्जा उत्पादन होते समय किसी भी चीज को जलाओ तो धुआं भी निकलता है, राख भी निकलता है। तो वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है धुआं के रूप में, राख के रूप में सेलुलर वेस्टेज बनता है। और ये ब्रेन के अंदर वो कई बार अगर फिजिकल एक्टिविटीज नहीं होता, इंटेंस ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो हम योग में प्रैक्टिस करते हैं, उस तरह की प्रैक्टिस अगर नहीं करते हैं, तो सामान्य लोगों का क्या होता है, ब्रेन सेल्स के अंदर से निकलने वाला वेस्टेज वहीं रुक जाता है, जिसके कारण से ब्रेन में हैवीनेस आने शुरू हो जाता है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ब्रेन सेल्स के वर्किंग एफिशिएंसी को कम कराएगा, ब्रेन सेल्स को कमजोर कराएगा, और परिणाम स्वरूप जब थोड़ा सा भी प्रेशर लेना पड़े तो सिर दर्द शुरू हो जाता है। तो इसको दूर करने के लिए कई सारे अप्रोच हो सकते हैं। ब्रीदिंग का एक सामान्य अप्रोच जो कॉर्पोरेट सेटअप में ऑफिस में बैठे बैठे व्यक्ति 2 4 5 मिनट लगाकर करें, तो चमत्कार की तरह ये लाभकारी होने वाला है। बताएं, प्लीज बताएं। तो इसमें क्या करना है, ऐसे पीठ को सीधी रख करके सहज होकर के बैठे, ऐसे पीठ को ऐसे रेस्ट करा करके नहीं करना है प्राणायाम। थोड़ा सा आगे की ओर पेट को इंगेज करते हुए ऐसे बैठेंगे, जिससे आपका स्पाइन पूरी तरह से स्ट्रेट और स्ट्रॉन्ग बने। और दोनों हाथ को ऐसे अंगूठा और इंडेक्स फिंगर को मिलाकर रखें अपने थाइस के पास। तो इसको हम योग में ज्ञान मुद्रा कहते हैं, और कई लोग इसको ज्ञान मुद्रा कहते हैं, संस्कृत में इसको ज्ञान मुद्रा कहा जाता है। तो आंखें कोमलता से बंद करें सहज होकर। अब यहाँ अपने शरीर को रिलैक्स होने का सुझाव देकर लंबी गहरी श्वास के साथ अपने चेतना को सिर से लेकर पांव तक और पांव से लेकर सिर तक ले आएं। इसको 2 से 5 राउंड तक अपने चेतना यात्रा करें, संपूर्ण शरीर को ऑब्जर्व करें। इस तरह से आप अपने चेतना को इंटरनलाइज करते हैं। अब यहाँ भस्त्रिका का अभ्यास करेंगे। भस्त्रिका जो बीमार लोग हैं, जिनका हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ब्रेन में पहले से स्ट्रोक का समस्या है, तो बहुत तेजी से वो नहीं कर पाएंगे, आराम आराम से ही करेंगे। और जो कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में तो ज़्यादातर यंग जनरेशन के फिट डायनामिक लेवल के ही लोग होते हैं, उनको तो तेजी से करना चाहिए। जितना तेजी से कर पाएं उतनी कम समय में वो पूरी तरह से डिटॉक्स के बाद शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक जो दबाव है, तनाव है, प्रेशर है, उसको रिलीज करने के बाद एक अनंत आनंद को अनुभव कर सकते हैं। थोड़ी देर में ऐसे करना है।
इस तरह से तेजी से श्वास लेना और छोड़ना करने के बाद जब लगने लगे कि इससे ज़्यादा तो अब हो नहीं पाएगा, तब फिर लंबी श्वास भरें और पूरी श्वास को खाली कर दें। आंखें बंद ही रखें और पूरी तरह समर्पण भाव के साथ एज अ विटनेस, एज अ सीयर, एज अ परसेप्टर, ज्ञाता और दृष्टा भाव कहते हैं। इस समय जजमेंटल नहीं बनना है। जो भी अंदर चल रहा है, जो भी बाहर चल रहा है, इन सब को दृष्टा भाव से देखें, अनुभव करें, एक्सपीरियंस करें, विटनेस करें, परसीव करें, फील करें। जजमेंट नहीं करना, ये ध्यान रखेंगे। जब आप देखने लगते हैं तो आपको पता लगेगा आपके शरीर के कण कण में हर श्वास के साथ ऊर्जाओं के संचार और बाहर निकलने वाले हर श्वास के साथ संपूर्ण शरीर पर हल्कापन और लाइटनेस आ रहा है। ऐसे लाइटनेस को अनुभव करें। जब इस तरह से ऑब्जर्वेशन करने लगते हैं, पहले थोड़ा बहुत माइंड में प्रेशर हो, ब्रेन में प्रेशर हो, सिर दर्द हो, असहजता हो, चेहरे पर प्रेशर रिफ्लेक्ट हो रखा हो, ये अपने आप रिलीज हो जाता है। इस अभ्यास को एक बार फिर करें, क्योंकि 2 बार करना है। और सहज हो जाएं, विटनेस बन जाएं। अंदर आते हुए और बाहर जाते हुए श्वासों के साथ संपूर्ण शरीर को प्राण ऊर्जा से सिंचित होने का अनुभव करें। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। योर होल बॉडी इज गेटिंग नरिश्ड विद एवरी फ्लो ऑफ द ब्रेथ दैट इज गोइंग इन, एंड एवरी टाइम व्हेन यू ब्रीथ आउट, योर होल बॉडी इज गेटिंग लाइटर एंड लिबरेटेड, experiencing that lightness, experiencing the liberation with a smile at your face, with grace, with joy, in bliss. Very श्वास लें और सहज भाव के साथ अब अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। ऐसे दायां हाथ का इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को मोड़ करके ऐसे रखेंगे अंगूठा के बेस पर, और अंगूठा से दाएं नासिका को बंद करें और बाएं नासिका से श्वास को खाली करें। बाएं नासिका से श्वास भरें, बाएं नासिका को बंद, दाएं से बाहर। दाएं नासिका से श्वास भरें, दाएं नासिका को बंद करें, बाएं से श्वास को खाली करें। फिर बाएं से भरें, दाएं से श्वास को खाली करें। राइट से ब्रीथ इन, राइट को बंद, लेफ्ट से ब्रीथ आउट, फिर लेफ्ट से ब्रीथ इन, लेफ्ट को बंद, राइट से ब्रीथ आउट, राइट से ब्रीथ इन, फिर लेफ्ट से ब्रीथ आउट।
इस तरह से 10 से 20 राउंड करें। जैसे लेफ्ट से श्वास खाली करने के बाद लेफ्ट से भरना, राइट से खाली करने के बाद राइट से भरना, ये एक सेट हो गया। फिर लेफ्ट से खाली करने के बाद लेफ्ट से भरना, राइट से खाली करने के बाद राइट से भरना, ये दूसरा सेट हो गया। इस तरह से कम 10 सेट कर लीजिए। उसके बाद थोड़ी देर सहज होकर इस प्रभाव को अनुभव करें। इससे राइट ब्रेन हेमिस्फीयर और लेफ्ट ब्रेन हेमिस्फीयर बैलेंस हो जाते हैं। जो राइट ब्रेन हेमिस्फीयर है ना, ये इंट्यूटिव, इमेजिनेटिव और क्रिएटिव मेंटल फैकल्टीज के लिए रेस्पॉन्सिबल रहता है। और इसी तरह से लेफ्ट ब्रेन हेमिस्फीयर लॉजिकल, मैथमेटिकल और रीजनिंग सेंट्रिक मेंटल एक्टिविटीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल रहता है। अगर एक साइड ओवर एक्टिव हो जाता है तो व्यक्ति कुछ समय के बाद एग्जॉस्टेड फील करता है। ऐसे भी राइट ब्रेन लेफ्ट बॉडी को भी कंट्रोल करता है, लेफ्ट ब्रेन राइट बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है। अगर ब्रेन एक्टिविटीज में असंतुलन पैदा होता है तो शरीर में भी असंतुलन पैदा होता है। इसीलिए ये ब्रेन को भी कंट्रोल करनी है, बॉडी को भी कंट्रोल करनी है। इसके लिए 10 से 20 राउंड या अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लें और अंत में एक बार ये भ्रामरी करते हैं, कंपन पैदा करते हुए नर्वस सिस्टम को जबरदस्त ताकत देने का अभ्यास है ये। ऐसे बीच के 2 अंगुली से आंखें बंद करेंगे, होठ मिले हुए रखेंगे, दांतों को अलग अलग रखें, मुंह बंद रखना है और अंगूठा से कान को बंद करना है। कान से आगे थोड़ा सा उठा हुआ भाग रहता है, इसको दबा कर करना है और अंदर ही अंदर गुंजन क्रिएट करते हुए जैसे कि आप ओम का उच्चारण कर रहे हो, इसको भी 3 से 5 बार तक उच्चारण करेंगे। आइए कर लेते हैं। और धीरे से हाथ को वापस ले आए, दोनों हथेली को नमस्कार मुद्रा पर ले आए और हथेली को एक आपस में रॉबिंग करेंगे। ये जो सीरीज आपने किया, इसको नियमित करते हैं तो आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन ऐसे कभी नहीं होने वाला। हेडेक, माइग्रेन और आइज स्ट्रेन का समस्या कभी नहीं होगा। इसके कई सारे अन्य साइड बेनिफिट है। लंग्स हेल्थ अच्छा होगा, अस्थमा नहीं होगा और भी कई सारे। अब हथेली से आंखों को सहलाइए। इसको करने से आंखों में कई बार लोगों का डार्क सर्कल आता है, वो भी दूर हो जाता है। आई साइट इंप्रूव होता है क्योंकि इससे आंखों में सर्कुलेशन इंप्रूव होने लगता है। ऐसे चेहरे पर रिंकल्स दूर हो जाते हैं। हथेलियों पर इस समय ऊर्जा का भरपूर सप्लाई हो रखा है तो ये पूरी तरह से हीलिंग इफेक्ट ले आता है। और अपने सिर को सहलाएंगे और धीरे धीरे नेक और फिर उसके बाद थ्रोट को सहलाएं और शोल्डर्स अच्छी तरह से दबाव के साथ आराम सोते हुए हाथ को वापस फ्रंट बॉडी, साइड, बैक, खास करके लोअर बैक पर और घुटनों पर। फिर हथेली को हल्का सा रॉबिंग करें और ब्लिंकिंग करते हुए आंखें खोल दें।